नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होने चाहिए क्योंकि जैसे कि प्राथमिक स्तर के जो भी शिक्षण होते हैं उनमें बताया गया कि मातृभाषा में ही क्यों होना चाहिए। तो क्या विकल्प हो सकते हैं इसके? तो यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, ठीक है, या अधिगम को सरल बनाता है, ठीक है, या बौद्धिक विकास में सहायक है, ठीक है, या शिक्षार्थी को प्रकृति वातावरण में सीखने में सहायक है। तो मेनली उद्देश्य जो भी अधिगम है उसको सरल बनाना। तो मेन इसका जो आंसर होगा बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको अधिगम को प्राथमिक स्तर पर बहुत ही ईजी बनाना है। प्राथमिक स्तर पर अधिगम को एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए बच्चों को कि इसमें ज़रा सी भी कठिनाई है। तो अधिगम को सरल बनाना यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों को की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? एज अ टीचर आप क्या करेंगे ऐसा जो कि छात्रों की इंटरेस्ट क्लास में बना रहे? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का अधिगम उपयोग सुनिश्चित करेंगे, कक्षा में विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे, छात्रों से समय समय पर प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो ज़्यादातर सामग्री अधिगम सामग्री का उपयोग भी सुनिश्चित करेंगे, विषय वस्तु पर चर्चा भी करेंगे, छात्रों से समय समय पर प्रश्न भी पूछेंगे, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकें दत्त विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? एज अ टीचर आप वहाँ पर क्या करेंगे? छात्रों को विषय पर अन्य पुस्तकों से उद्धत रेफर करने से हतोत्साहित किया जाए नहीं, ये हतोत्साहित नहीं कर सकते आप। उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए संबंधित शिक्षक की अनुमति लेनी चाहिए या किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग तरीके की मानकीकृत बुकों को वो देखेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके नॉलेज का डेवलपमेंट उससे होगा। तो हमारा आंसर जो है, उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी हों तो अध्यापक को जांचना चाहिए। छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि इससे कोई लेना देना नहीं है। कक्षा में बाहरी तत्वों का प्रभाव, अध्यापन विधियों का विषय ज्ञान, या विद्यालय में सहपाठ्य कार्य तथा अन्य आकर्षण। तो कहीं ना कहीं अगर शरारती क्लास में बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं पठन पाठन कार्य में कहीं दिक्कत आ रही है। तो आंसर नंबर सी अध्यापन विधियाँ या विषय ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को चाहिए कि, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें शीघ्र उत्तर दें, उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें, शिक्षण सामग्री को सरल बनाएं, उपयुक्त सभी। तो कहीं ना कहीं उपयुक्त उदाहरण के साथ अगर वर्णन करेंगे तो जो भी अनुदेश हैं उसका छात्र बहुत अच्छे तरीके से पालन करने लगेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से देते चले जाएंगे वो। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कक्षा छोड़ देना, उन्हें ध्यान देने के लिए कहना, शिक्षण पद्धति की समीक्षा। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे, अनदेखा बिल्कुल नहीं करेंगे, कक्षा छोड़ देना बिल्कुल नहीं, आप उस क्लास से जा नहीं सकते। उन्हें ध्यान देने के लिए कहना बिल्कुल नहीं, शिक्षण पद्धति जो हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं, टीचिंग मेथड को ध्यान देंगे कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं क्या उसी मेथड से उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे या कोई और मेथड का यूज करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, प्रायः परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्यों में से ज़्यादातर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक है, उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, भावात्मक प्रक्रिया, नहीं ये तो ब्लूम में आता है तो ये नहीं होगा, दोनों ए और बी, तो ये ए एंड बी, निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया और उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राचार्य और अभिभावकों को चिंतित होना, ठीक है, अधिकारियों द्वारा अनुपस्थित छात्रों के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखने चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, शिक्षकों को इसे गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल सही, ऐसे छात्रों को नियमित छात्रों के अनुपस्थित कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं,
हमें एज अ टीचर इस बात को गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए कि क्या रीज़न है, उन रीज़न का पता लगाना और उसे किसी तरीके से दूर करना, टैकल करना, कैसे हम उन जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो किस वजह से बच्चे अनुपस्थिति हैं, क्या आपके पढ़ाने में कोई मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, उन मेथड को बहुत अच्छे से समझना और इसे एज अ प्रॉब्लम, गंभीर समस्या के रूप में लेना छात्रों को, तभी छात्र आपकी क्लास में रेगुलर अटेंडेंस रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड क्या है देख लेते हैं। किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आप क्या करेंगे अगर उनके पेरेंट्स आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं? छात्रों पर ध्यान नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ध्यान देंगे। अभिभावकों को एक पत्र लिखेंगे, ठीक है, कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, छात्र को दंडित करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल नहीं, दंडित आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सी ऑप्शन जो है एकदम सही ऑप्शन है। समय मिलते ही आप खुद छात्र के अभिभावक से मिलने जाएंगे और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही आप आगे की क्लासेस और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।